की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखलाए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक तक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और तबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा यही नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। हाँ विधाता मैं अभागा यह नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा, सरहदों से आ रहे सब पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने भी नौजवान दोस्त मेरे बैठे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और बैनर पर पीछे लिखा हुआ है जय माता दी नवरात्र गरबा महोत्सव समिति ठीकरी। इस समिति से जुड़े हुए लोग तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज ठीकरी के मंच से और इस कैमरे के सामने पूरे देश में जितने भी जहां भी गरबा हो रहे हैं उन सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बहन और बेटी गरबा में गरबा खेलने के लिए भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि कोई जावेद सावेद असलम वसलम तो उसका आयोजक संयोजक नहीं है। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं। माताएं आई थी, बड़ी संख्या में आई थी, फिर चलिए जो बची हुई है इन्हीं को भारत माता स्वरूप समझ के पढ़ रहा हूं। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है, मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। और वो अपना नाम रोहित मोहित संजय धनंजय बताकर एक बार आपके कपड़े उतरवा पाया, एक बार फोटो या वीडियो बना पाया, तो इस देश में ऐसे भी केस हुए नौजवानों जहां हमारी बहनों के वो वीडियो और फोटो दिखा के 10-10 साल तक रेप करते रहे और पूरे के पूरे परिवारों ने रेप किया। आप नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। अबे गरबा हमारा है, तुम्हारा क्या लेने देना है? गरबा हम कर लेंगे, हम खेल लेंगे। अभी कल इंदौर का केस बता रहा हूं, 33 साल से गरबा करवा रहा है, 33 वर्ष से वो गरबा का आयोजन और संयोजन करता है। आप यकीन करेंगे 117 से ज्यादा लड़कियों के रेप होने का केस है, ऐसी जांच है, 117 से ज्यादा लड़कियों का केस, और हम भेज देते हैं जय माता दी जो डंडा लेके। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। अरे संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो क्या, कभी दिल में धड़कते भी है राणा या महज टैटू बनाने में लगे हो। अरे देश हित में कौन सा संशय दिखा है,
देश हित में कौन सा संशय दिखा है? देश हित में जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ कर नहीं पाओगे। जब बात ये चलती है कि इस देश में लव जिहाद हो रहा है, तो मैं ये विचार में पड़ जाता हूं कि जिस नगर में, जिस समाज में, जिस शहर में ये हुआ लव जिहाद, वहां का हिंदुओं का नौजवान क्या कर रहा था? ताली बजाओ। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए सिगार और खींचिए शराब खूब, मुंह में तंबाकू की धार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या? या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा? या महज टैटू बनाने में लगे हो? या महज टैटू बनाने में लगे हो? इतिहासों पर तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। आदरणीय पंडित अशोक नागर जी मंच पर हैं, सुनील भाई साहब, प्रेरणा दीदी और अतुल भाई साहब। मात्र 1.5-2 दशक पहले, 10-15 साल पहले इसी इन्हीं मंचों पर खड़े होकर जब कोई राम का नाम लेता था भाई साहब दरबार, तो उसको यह कहा जाता था कि यह सांप्रदायिक कवि है, ये कट्टर है। लेकिन 1.5-2 दशकों में हमारी और आपकी मुखरता, हमारे और आपके मुंह से गर्व के साथ जय श्री राम निकलने का परिणाम यह है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, अब वह बॉलीवुड गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। नौजवानों, जो केवल तकते ही रहते हैं, काजलता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं। एक और बड़ी मानसिक विकलांगता देश के नौजवानों के मस्तिष्क में बैठा दी गई। मैं कोई मनोरंजन की बात नहीं करता, मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में ले और सिप करते हुए सुना। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो तुम्हारे दिल में धरी आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम है। ये जो 8-10 साल के बच्चे अभी सामने यहाँ बैठे हैं, ये जब 20-25 वर्ष के होंगे और मेरे मुंह से निकला एक वाक्य भी इनके मन में रह गया, वंदे मातरम या भारत माता की जय या जय श्री राम, तो ये देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। एक बार ताली बजाओ। मैं कुछ सामने हो देवता, इस नौजवान को कहा गया संचार प्रचार के तमाम माध्यमों से कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए।
जवानी सिर्फ इसके लड़ने के लिए है, और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। जब हमारे घर का लड़का, हमारा भाई, आपका लाड़ला, आपकी लाड़ली सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। 200 की धनिया मंडी में खरीद के 500 की बेच चुका होता है, और हम पल्लू फैला के लाइन में लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो।